आज के ये एपिसोड बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपको कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसे स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट पे, जो कि है एक्टिव लिसनिंग। यस, तो एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? अगर सामने वाला आपसे बात कर रहा है और वो आपको कुछ बता रहा है बट आपका ध्यान कहीं और, अगर सामने वाला आपसे कुछ पूछता है देन फिर आपके पास वो जवाब भी नहीं होता क्योंकि आपने सुना ही नहीं कि वो उन्होंने क्या बोला है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमसे सामने वाला कुछ पूछ रहा होता है बट हमारा ध्यान अधिकतर सिर्फ हमारे रिप्लाई में होता है कि हमें इसके बाद में क्या जवाब देना है। हम ये ध्यान ही नहीं देते कि उसने पूछा क्या है। जब आप उनको ध्यान से सुनोगे तभी आपको पता लगेगा कि हमको बोलना क्या है और उनका मतलब क्या है। कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमसे जानना क्या चाहते हैं। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, आपको सामने वाले को सुनना पड़ेगा। आपको सुनना पड़ेगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है, वो बोलना क्या चाह रहा है। और जब आप उनको अच्छे से सुनते हो तभी आप एक अच्छा सा जवाब दे पाते हो। और अगर आप उनको अच्छे से सुनोगे ही नहीं तो आप सही से जवाब भी नहीं दे पाओगे। जब आप लोगों को अटेंटिवली सुनते हो तभी आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाते हो। दूसरा पॉइंट है क्लैरिटी। तो कई बार क्या होता है ना, हमको पता नहीं होता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको बोल दे कि आपको इसका जवाब देना है बट अगर आपने बिना सोचे समझे उसका जवाब दे दिया तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने क्या बोला है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो जितना हो सके आपके जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ों को बहुत ही लंबा चौड़ा करके बता रहे हो फिर भी सामने वाले को कुछ पता ही नहीं चला कि आपने बोला क्या है, फिर उसको कोई सेंस से निकलने वाला है। और फिर आप बोलोगे कि मैंने तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैंने तो इतना बड़ा बड़ा बोला था, मैंने तो पूरा अच्छे से लोगों को समझा दिया था, कम से कम आधे घंटे का लेक्चर था मेरा, बहुत ही अच्छी डिटेल्स दी है, मैं लोगों को एक एक चीज बताई है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो। सिर्फ उस चीज को वैल्यू दे रहे हो कि मैंने कितना ज्यादा बोला है, तो भले ही आप कम बोलो बट उस कम में भी एक वैल्यू होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, जो पता लगना चाहिए कि हाँ ये एक्चुअली में बोलना क्या चाहता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम बोल देते हैं बट सामने वाले को पता ही नहीं चल पाता है कि हम एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं। और फिर हम सामने वाले को ब्लेम देते हैं कि उसने ही गलत समझा या तो वो इतना स्मार्ट ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके वर्ड्स ही ऐसे होते हैं, आप इतना ज्यादा डिटेल में कुछ जाते हो, आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हो जिसका कोई सेंस ही नहीं होता है और जो आप एक्चुअली बोलना चाहते हो वो पूरा ही उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी ओनली तभी ही आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छे से। और अगर आप खुद ही कंफ्यूज हो तो आप दूसरों से उम्मीद नहीं रख सकते कि जो भी आप बता रहे हो सामने वाला समझ जाएगा। आपके वर्ड्स में क्लैरिटी होगी तो आप बहुत ही अच्छे से सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे और सामने वाला आपको बहुत अच्छे से समझ भी पाएगा। और जब सामने वाला आपको अच्छे से समझ पाएगा इसका मतलब है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो चुकी है। तीसरा पॉइंट है योर बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी सामने वाले से बात करते हो देन आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। अगर मान लो मैं आपसे बात करूँ तो अगर मेरा ध्यान इधर उधर ऐसे करके मैं बात करूँ आपको सही लगेगा, मैं कितना ही अच्छे से एक्सप्लेन क्यों ना करूँ बट आपको लगेगा कि इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्या बोल रही है। तो सामने वाला जब कुछ भी देखेगा कि इसको खुद को अपनी बातों में बिलीव नहीं है, जो ये बता रही है तो मतलब मैं भी उसकी बातें सुनूँ, राइट। तो यही होता है। तो जब आप किसी को कुछ बताते हो या एक्सप्लेन कर रहे हो फिर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप जिस तरीके से अपने हाथों की मूवमेंट्स कर रहे हो, जिस तरीके से अपना आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कर रहे हो, जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आपकी पोस्चर, आपके जेस्चर, आपके एक्सप्रेशन सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बता रही हूँ आपको जो कि थोड़ा सीरियस है और अगर इस टाइम पे मैं हंसने लग जाऊंगी नहीं, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जितना हो सके आपको जो आप बता रहे हो उसके साथ ही आपको अपने एक्सप्रेशन भी मेंटेन करने पड़ेंगे। और जब आप बॉडी लैंग्वेज वर्क करोगे इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। लास्ट पॉइंट है बी रिस्पेक्टफुल। इस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे हो, जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो बहुत ही मायने रखते हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो देन आपको अपने वर्ड्स बहुत ही ध्यान से चूज करने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे कोई वर्ड यूज करते हो वाले के सामने बहुत गलत इंप्रेशन डालते हैं जिससे उससे लगता है कि सामने वाले को बोलने का तरीका ही नहीं है। तो आपको जितना हो सके सामने वाले को रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना चाहिए, उनको गलत वर्ड्स बोल के आपको बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो बहुत कूल हूँ, और जिन लोगों से आपको लगता है कि इस तरीके से बात हो सकती है आप उन लोगों से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप किससे मिल रहे हो जो आपसे में भी एज है बड़ा हो या फिर हो सकता है कोई ऐसा हो जो कि आपको
जो आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं आता, जो आपको उनसे अच्छे से बात करना आना चाहिए, तो किसी को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते जितना अपने फ्रेंड्स को करते हो। और जब आपको इस तरीका आ जाएगा लोगों से बात करने का, जब आपको पता होगा किससे मुझे किस टोन में बात करनी है और कौन से वर्ड्स मुझे यूज करने चाहिए ताकि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और मैं अच्छे से मेरी बातों को एक्सप्लेन भी कर पाऊँ, तो ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी। अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कई बार लोगों को ना कहना पड़ता है, राइट। और कई लोग अगर हमारे फ्रेंड्स होते तो हम उनको बहुत ही अलग से आराम से बोल सकते हैं कि मुझे नहीं करना है, हम साफ साफ बोल देते, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि हमको लगता है कि वो तो मेरा फ्रेंड है, वो समझ जाएगा और वो बुरा भी नहीं मानते, राइट। बट वही चीज अगर आप मान लो आपके प्रोफेशन में हो या फिर कोई ऐसा हो जैसे सीनियर हो, अगर आपको वो काम नहीं करना, अगर आपको उनको मना करना है, तो आपको मना करने का तरीका आना चाहिए, आपको उस तरह के वर्ड यूज करने चाहिए ताकि आप उनको मना भी कर दो, आप बहुत ही रूडली भी नहीं साउंड करो, तो आपको ये तरीका आना चाहिए। और जब आप ये तरीका सीख जाते हो, जब आप रिस्पेक्टफुली लोगों से बात करते हो, लोगों को रिस्पेक्ट देते हो, एक आप सीख जाते हो कि मुझे किससे किस तरीके से बात करनी है, जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत अच्छे से यूज करते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी हो जाती है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और अगर आपको ये पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल लगे देन प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे इसको किसी और के साथ भी शेयर करना चाहिए देन प्लीज शेयर भी करिए, और अगर आप चैनल पर नहीं हो देन प्लीज सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय, टेक केयर एंड स्टे पॉजिटिव।